तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और अभी बज रहे हैं 5:33। तो हम लोग अभी आरती करने जा रहे हैं। चलो चलो। तो अभी मैं लिफ्ट में हूँ, जा रही हूँ मंदिर की तरफ और ये है मेरा आज का ड्रेस। ये क्लिप है हमारी अतिथि गृह के बाहर की। वैसे तो रात को शायद बारिश हो रही थी इसलिए पूरा गीला था और बाहर कोई भी नहीं था, मतलब लिटरली आप देख सकते हैं कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। तो अभी हम मंदिर के दर्शन करेंगे और थोड़ा बहुत घूमेंगे, तो चलिए। तो अभी हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं और चलते हैं अब मंदिर के अंदर। पहले डिजिटल रूम में अपना सामान रख देते हैं। तो ये है सुबह 5:30 बजे का मंदिर का नज़ारा और मेरे राइट साइड में लॉकर रूम्स है जो खुले नहीं है, तो मैं सामान भी नहीं रख सकती थी। हमें फ्रेशली अभी पता चला है कि मंदिर 6 बजे खुलेगा और आरती 6:30-7 बजे के आसपास होगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो जाके मैं जय सोमनाथ लिखा हुआ टीका लगा लेती हूँ। तो अभी तक मंदिर खुला ही नहीं है और मैं पहले पहुँच गई। तो अभी मैंने फ्लावर्स वो सब खरीद लिया, अभी वेट कर रही हूँ कि ये खुल जाए। तो आप जो ये गेट देख रहे हैं वो मंदिर के अंदर जाने के लिए है और ये जो मेरे राइट साइड है ये सारे लॉकर रूम्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये फोटो मंदिर के अंदर की है जो कि गूगल से निकाली गई है। तो यहाँ पे नंदी है और दोनों साइड यहाँ पे देवी का मंदिर है और बाजू में अखंड ज्योत है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 सोने की प्लेट सॉर्ट ऑफ रखी है। वहाँ से आपको जो आप गंगा जल कैरी करते हैं वो वहाँ से आपको डालना पड़ता है क्योंकि शिवलिंग के पास जाना मना है। हमारा सोमनाथ मंदिर जो मेन है उसका दर्शन हो गया है। मंदिर के ये सोमनाथ मंदिर है सामने, ये अहिल्याबाई वाला मंदिर है, तो हमें नीचे से जाना है। यहाँ पे मेन मंदिर में आपको शिवलिंग के पास जाने नहीं दिया जाता है और इसे सोमनाथ का पुराना मंदिर कंसिडर किया जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे भी अभिषेक और पूजाएं करते हैं। जो ये ऊपर वाला शिवलिंग है वो एग्जैक्टली नीचे वाले शिवलिंग के ऊपर है ताकि उस पर किसी का गलती से पाँव ना पड़े। और यहाँ पे बाहर आपको बहुत सारे लोग पूजा करते हुए दिखेंगे और ये है हमारे नंदी जी। क्योंकि आज मंडे था तो भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी दर्शन फटाफट हो जाते हैं। यहाँ पे बाहर भी एक शिवलिंग है जो कि काफ़ी बड़ा था। ये है गणपति का मंदिर, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं मालूम यहाँ कहाँ से जाते हैं। देख से मिलता है तो ठीक है, वरना आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये है अन्नपूर्णा माता का मंदिर यानी कि पार्वती का मंदिर। मंदिर का वो सामने वाला। हाँ, तो पंडित जी हमें बता रहे हैं कि पहले सोमनाथ मंदिर जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग मंदिर था वही था, अहिल्याबाई द्वारा स्थापित मंदिर नहीं था। लेकिन 1024 यानी कि 1024 में जब मोहम्मद गजनबी सोमनाथ लूटने आया तो उसने जो सोमनाथ मंदिर है उसको खंडित कर दिया और उसके अंदर की सारी मूर्तियां को भी खंडित कर दिया। तो 700 साल यानी कि 700 ईयर्स तक यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था। तब 1786 यानी कि 1786 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जो महान शिव भक्त थी, उनके स्वप्न में स्वयं शिवजी आए और उन्होंने कहा कि तुम प्रभास क्षेत्र जाओ कामधेनु गाय को लेकर, और ये कहा कि जब ये गाय दूध की धारा प्रवाह करेगी उस स्थान पर मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। गाय यहाँ पे आकर रुक गई, उन्होंने यहाँ पे दूध की धारा प्रवाह की
और रानियों के सेवकों ने जब खुदाई की तो यहाँ पे उन्हें शिवलिंग यानी कि भगवान स्वयं प्रकट हुए मिले। लेकिन शिवलिंग को गुप्त रखा गया क्योंकि अगर मुगलों को फिर से पता चल जाता तो वो इस मंदिर और इस शिवलिंग को भी खंडित करने की कोशिश करते। 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे प्रथम राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दोनों ने यहाँ पे समुद्र के पानी से संकल्प लिया कि हम यहाँ पे फिर से सोमनाथ मंदिर की स्थापना करेंगे और इस मंदिर को पुनः बनाया जाएगा। तो 11 मई 1950 को मंदिर की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। लेकिन उसी वर्ष 15 दिसंबर 1950 में वल्लभ भाई पटेल जी का स्वर्गवास हो गया, तो उनका अधूरा स्वप्न पूर्ण किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इस सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो राजस्थान के मकरा गांव से लाया गया है और यहाँ पे स्थापित किया गया है। फाइनली हम अभी अपने रूम में जा रहे हैं और उनकी हालत देख लीजिए, पूरे पसीने से जो ऊपर दिखा था उसे पिघल लिया। तो अभी हम जा रहे हैं वेणेश्वर महादेव। चलो चलते हैं मेरे साथ। ये अभी वेणेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ से अंदर है मंदिर। चलो चलते हैं। लिखा है 5000 वर्ष पूर्व का मंदिर है। चलो चलते हैं वेणेश्वर महादेव मंदिर और अब हम इसके अंदर चलेंगे। और ये हमारा अतिथि गृह है। इस मंदिर के अंदर अभी हम जाएंगे, वेणेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। यहाँ पे एक देवी का मंदिर। तो आपको यहाँ पे ये शिवलिंग दिख रहा होगा और अभी मैं इस शिवलिंग के पीछे जा रही हूँ आपको चोटी दिखाने के लिए। तो ये जो राजकुमारी थी यहाँ की, वो शिवलिंग में समा गई थी। इसकी ये चोटी आपको शिवलिंग के ऊपर दिख रही होगी। देखिए एकदम चोटी जैसा शेप है। तो इसकी स्टोरी अब हम आपको बाद में बताते हैं। एक 1024 की उसकी कहानी है। यहाँ पे वाझा ठाकुर नाम का राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी वेणु नाम की। ये रोज पूजा सेवा करने के लिए इधर आती थी। और 1024 में मोहम्मद गजनी आए सोमनाथ लूटने के लिए। तो उसके सैनिकों को मालूम पड़ा है कि इधर तो कोई लड़की आती है। तो वो लोग लड़की के पीछे पीछे इधर आए। और लड़की को मालूम पड़ा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो उसने बाबा से प्रार्थना की है कि बाबा आप मेरी रक्षा करें। ये शिवलिंग में 20 में निशान है, वहीं से शिवलिंग के 2 भाग हो जाता है। अंदर से आवाज आता है कि वेणु तुम उसके अंदर बैठ जाओ। वेणु आसन लगा के बैठ जाती है। फिर पीछे के भाग में बाल है वो रह जाते हैं। जैसे ही सैनिक लोग अंदर आए तो वो लोग कहने लगे कि इधर तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो लड़की किधर जाएगी। वो लोग लड़की को ढूंढने लगते हैं तो पीछे के भाग में बाल दिख गए। वो लोग बाल खींचने जाते हैं तो बाल पत्थर का आकार का बन जाता है। उसके पास कुंवाड़ी और भाला तलवार था, उसी से शिवलिंग को काटने लगते हैं। तो भगवान ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तो लड़की के लेके मुझे भी लूटने लगे हैं। तो भगवान उसमें से जहरी मधुमक्खी छोड़ते हैं। जैसे ही मानस को काटते हैं उसी समय मानस की मृत्यु होती थी। उधर मोहम्मद गजनी को मालूम पड़ा कि ये मेरे सैनिकों की मृत्यु क्यों हो सकती है। तो मोहम्मद गजनी भंवरे के टोड़े के पीछे पीछे इधर आई और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा आप मेरी रक्षा करना। मैं तो इधर सोमनाथ लूटने के लिए आया था, मैं कोई दूसरा गलत काम करने के लिए नहीं आया था। वो भमरा का टोड़ा था, वो आपको आप शिवलिंग में समा गया। भमरा का टोड़ा मतलब वो मधुमक्खी देखते हैं ना फूल में। हाँ हाँ हाँ, वो मोटी काली वाली। हाँ, वो भमरा का। तो अभी मैंने वेणेश्वर महादेव के दर्शन ले लिए हैं। अभी मैं आई हूँ लीलावती अतिथि गृह में, वहाँ का खाना टेस्ट करने के लिए। तो ये है खाना। तो खाना ऑलमोस्ट 70 to 80 रुपीज का था, जिसमें था आलू भिंडी की सब्जी, एक दाल थी, फिर उसके बाजू में सलाद था, वो था पत्ता गोभी का कोई तो सलाद, फिर ये ढोकला, ये एक और प्रकार की दाल थी, यहाँ पे 2 रोटी और नीचे राइस है और वहाँ ग्लास में छाछ है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग एरिया में। तो चलते हैं और दिखाते हैं मैं आपको कि क्या क्या आप खरीद सकते हैं मंदिर के बाहर से।
तो ये पूरा एरिया मंदिर के बाहर है और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे शॉप्स है जहाँ से आप शंख से बनी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं, शंख के डेकोरेटेड मिरर खरीद सकते हैं, उसकी बंधन बाग खरीद सकते हैं, फिर और डमरू खरीद सकते हैं और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, नेकलेस, वो सब जो भी ज्वेलरी शंख से बनती है वो सब खरीद सकते हैं। तो मुझे जो मेन चीज़ खरीदनी थी वो थी दूधनी हलवा, यानी कि मलाई केक या मिल्क केक जिससे बोलते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए मैं ये जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उधर गई, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि जलराम डेयरी फार्म करके एक सदर बाज़ार में शॉप है, वही ये सब बेचता है। तो हम वहाँ चले गए, वेरावल। तो जो जलराम डेयरी फार्म है वहाँ पे आपको सारी टाइप की मिठाइयाँ मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग भावनगरी गाठिया, नमकीन भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और ये पूरा फ्रेश उन्होंने मेरे सामने मिल्क केक कट किया, फुल जो उन्होंने बनाया था। और अभी हम वापस चलते हैं सोमनाथ और जाएंगे बीच समुद्र में आने का एंट्री फीस है और समुद्र के अंदर जाना मना है क्योंकि डेंजर समुद्र है। अभी यहाँ पे हम घूम रहे हैं कि पूरा शॉपिंग एरिया है बीच के पास। तो चलो चलते हैं, देखिए समुद्र कितना फ्रेश है। ये है सोमनाथ का समुद्र के अंदर वाला एरिया। तो यही सारी चीज़ें शॉपिंग के लिए आपको मंदिर के सामने भी मिल जाएंगी। ये समुंदर है और ये हमारा सोमनाथ मंदिर है। ये रहा सोमनाथ का समुंदर और इसकी लहरें बहुत हाई है। ये हमें बोला गया है कि जितना दूर हो सके उससे उतना दूर है। ये समुंदर की लहरें यहाँ तक अंदर आ रही है। तो यहाँ पे एक भी शेल नहीं है। ये देखिए ये कितनी स्पीड से आ रही है, देखिए। और ये उधर ही ख़त्म हो गई। हम इधर से ही रहेंगे। अगर हमारे पास पानी आता है तो ठीक है, वरना हम पानी के अंदर तो नहीं जाने वाले। ये देखिए पीछे समुंदर है। पूरा वॉकिंग ट्रैक है सोमनाथ का। और ये रहा वो बीच जहाँ पे हम थे, जहाँ पे अभी सबको हटा दिया क्योंकि समुंदर की लहरें बढ़ गई है। अभी यहाँ पे बारिश आ रही थी इसलिए। और अभी मैं थोड़ा उधर से जाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको मंदिर का क्लियर व्यू दिख सके। तो मैं वहाँ पे चलती हूँ और फिर आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। इससे आपको सोमनाथ मंदिर क्लियर दिख रहा होगा। ये सोमनाथ मंदिर और ये सनसेट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आधे घंटे के लिए नॉर्मल साइकिल 10 रुपये में हायर कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे डबल साइकिल भी देखी जो 2 जन चला सकते हैं साथ में, पर वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो भी आप हायर कर सकते हैं। साइकिल से आया है यहाँ पे और इसको स्टैंड नहीं है तो हम चलते हैं। चलो बाय। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप मेरे पीछे बाण स्तंभ को देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक थोड़ी बहुत लिस्ट बनाई थी कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हो गई है। कुछ चीज़ें थी जो मिस आउट हो गई है। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि जब हम गोलोक धाम गए थे तो वहाँ पे हमें महाप्रभु जी की बैठक नहीं देखने को मिली क्योंकि वो बंद थी। और उसके साथ भीमनाथ महादेव मंदिर भी हमें देखने को नहीं मिला। तो ये दोनों चीज़ें हमारे विश लिस्ट में अभी भी पेंडिंग है, लेकिन जब भी हम नेक्स्ट टाइम सोमनाथ जाएंगे तो ये ज़रूर देखेंगे। बाकी जो 2-3 चीज़ें मिस आउट हुई थी वो उसमें से सबसे पहली चीज़ थी प्रभास पटन म्यूज़ियम, और दूसरी थी कि हम लोग शक्तिपीठ नहीं जा पाए जो कि चंद्रभागा शक्तिपीठ है। गुजरात में 2 ही शक्तिपीठ है, अंबाजी शक्तिपीठ और चंद्रभागा शक्तिपीठ। तो चंद्रभागा शक्तिपीठ हम नहीं जा पाए और जो महाकाली मंदिर है वो दोनों एक ही है, सो वो हम नहीं जा पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देख के कुछ याद आया
हाँ, ये वीडियो राम मंदिर के परिक्रमा का वीडियो है। और एक बात जो आपको मैं बताऊं कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि हम चंद्रभागा शक्तिपीठ जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि हम वह उस जगह पे मौजूद होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे चंद्रभागा शक्तिपीठ के दर्शन हो गए और हमें पता भी नहीं चला। ये तो बाद में मेरे को एडिटिंग करते वक्त पता चला। तो हुआ ये था कि जब मैं सेकंड वीडियो का एडिटिंग कर रही थी, सेकंड पार्ट सोमनाथ व्लॉग का, तो उसमें मैंने आपको मैप्स दिखाए थे। तो उसमें मेरे को राम मंदिर के पीछे चंद्रभागा शक्तिपीठ का मैप दिखाई दिया। बस पीछे है तो फिर रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो मैं देखी तो आपको जो ये झंडे दिख रहे हैं दो मंदिर के, वही वो चंद्रभागा शक्तिपीठ और महाकाली मंदिर है। हम उधर जा नहीं पाए लेकिन हमारे दर्शन हो गए हैं। अब मैं बस ये चाहती हूँ कि जब भी मैं सोमनाथ जाऊँ नेक्स्ट टाइम, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमारे दर्शन भी हो जाएंगे। So we are finally back to our Atiti Graha. Let's have dinner, and this is the area where Manas Chandrama was held, and now it's like this. So let's go to the dining hall and eat. So this is the food items which were available in Maheshwari Atiti Graha's dining hall. So I have taken little bit because I thought we have to travel by train. और ये हम ऑटो में बैठ गए हैं अपने अतिथि गृह से सोमनाथ स्टेशन जाने के लिए। आई मिस सोमनाथ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है। तो अभी हम सोमनाथ से जा रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारी ट्रेन आ गई है। सो ये हमारी ट्रेन है द्वारका जाने वाली। गाइस हम द्वारका के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं और अभी टोटल 43 मिनट्स है हमें हमारी ट्रेन को छूटने में। तो अभी हम टाइम पास कर रहे हैं और क्या। अब मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। ये ट्रेन थोड़ी अलग है, मतलब इसकी विंडोज़ अलग है, नई पैटर्न वाली है। ओखा सोमनाथ। चलो बाय सोमनाथ, हम फिर से आएंगे आपके दर्शन करने के लिए और बहुत जल्दी। तो अभी हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है और हम इस भैया से थोड़ी देर बात कर रहे थे और फिर हम सो गए। तो आज का ये लास्ट व्लॉग था सोमनाथ सीरीज़ का, और अब मिलते हैं द्वारका सीरीज़ के व्लॉग्स के साथ। एंड येस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।